इफ्तिखार साहब, मैं आपकी जानिब आऊँ। सलमान अकरम राजा साहब ने कहा दूसरी पार्टियों को साथ मिलाने के लिए इत्तेहाद किया गया, जो भी ज़ैगम साहब भी बात करते हैं, मगर कैसे? क्या इमरान खान महमूद अचकज़ई में नवाबज़ादा नसरुल्लाह खान जैसी खसूसियात या सलाहियतें देख रहे हैं कि वो कुछ डिलीवर कर देंगे PTI को? मैं इंतहाई एहतराम करता हूँ अचकज़ई साहब का ज़ाती तौर पे, लेकिन उनमें वो सलाहियत नहीं है जो नसरुल्लाह खान साहब में थी, और वो एक दिन में सलाहियत पैदा नहीं हुई थी। वो एक तसलसल था उनकी कोशिशों का। जब वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की मुखालफत कर रहे थे, जब वो प्राइम मिनिस्टर थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो, तब से वो उनके मुखालिफ धड़े में शामिल थे, और जितनी सियासी पार्टियां हो सककर जुल्फ़िकार अली भुट्टो की मुखालफत करती थीं, वो उनके रहनुमा थे, और वो रहनुमाई मुसलसल वो करते आए, और एक तवील अरसे से वो ये काम कर रहे थे, जिसके नतीजे में ये होता है कि एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है जब आप लोगों के साथ मिलकर काम करते हैं। ये फैसला जो है अपोजिशन इत्तेहाद को वसी करने की कोशिश है या अपनी जमात की अंदरूनी कमजोरियों का इतराफ है? नहीं, मैं नहीं बोलता ना कि अगर आप मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं है तो व्हाई शुड आई टॉक। नहीं, मैं कह रही हूँ इशू टॉपिक पे वापस आ जाएं कि PTI ने ये फैसला या इमरान खान ने ये फैसला इत्तेहाद को वसी करने की कोशिश है या अपनी जमात के अंदर की कमजोरियों का इतराफ है? आप ठीक कह रही हैं जी, ये जमात की कमजोरियों का होगा। आप जानना नहीं चाहते कि ये दो लोग कौन है, इनका रोल क्या हो सकता है, इनका रोल क्या है, इनकी जरूरत क्या है, इनकी अहमियत क्या है, वो चाहता क्या है। अगर आप इस पर डिबेट ही नहीं करना चाहते तो ठीक है, चलें बताइए क्या चाहते हैं, बताइए इमरान खान क्या चाहते हैं? इमरान खान इस मुल्क में एक अनारकी का रवैये को जारी रखना चाहते हैं। वो संजीदा है ही नहीं, और इसी गैर संजीदगी की बिना पे वो अपनी पार्टी को भी तबाह कर रहे हैं, और पूरे के पूरे निज़ाम को डायनामाइट करने का जो फैसला किए बैठे हैं, उसमें मुसलसल दिन रात अमली तौर पे हर वो कदम उठाते हैं जो उनको नहीं उठाना चाहिए। इतनी इंपॉर्टेंट बात की है ज़ैगम ने, अगर आप नहीं समझना चाह, आप ना समझें। ये दो ओहदे आइन के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां पे लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द अपोजिशन का ये एक मुकाम पे इकट्ठा होना लाजमी है, और अगर कोई चेंज आती भी है, अगर कोई इलेक्शन होना भी है, इवन अगर इलेक्शन कमीशन का भी फैसला करना है, अगर इलेक्शन का भी फैसला करना है, तो ये दोनों ही शख्स, जो चेयरमैन सेनेट, जो लीडर ऑफ द सेनेट है और लीडर ऑफ द अपोजिशन है सेनेट में, उनके दरमियान मुज़ाकरात होने हैं, उन्होंने नाम पेश करने हैं। उन नामों की नाकामी के बाद फिर रोल आ जाता है स्पीकर का, फिर रोल आ जाएगा अदालतों का। आप ये बात ही नहीं करना चाहती, आपकी मर्जी है। ये जानबूझ के उसने ऐसा फैसला किया है कि बिल्कुल ये मामला आगे चले ही ना, और ये क्यास जारी रहे, और ये जो अनसर्टेनिटी मुल्क में है उसकी पैदा करदा वो चाहता है वो जारी रहे, और वो समझता है कि उस अनसर्टेनिटी की मौजूदगी में उसको रिहाई मिल जाएगी। ये है उसकी खेल। ठीक हो गया, ठीक हो गया। वो संजीदा नहीं, अनारकी चाहते हैं और ये खेल खेल रहे। इफ्तिखार साहब कहते हैं शहजाद साहब, अगर मकसद मज़ाहमती बयानियाँ तेज़ करना है तो इमरान खान के अपने कैंप में भी हॉकिश लोग मौजूद हैं, वहाँ से किसी को लिया जा सकता है। आप समझते हैं कि अचकज़ई के पास वो ताकत मौजूद है, जल्द से जुलूस, एहतजाज या कोई बड़ा इत्तेहाद बना सकते हैं ताकि कोई प्रेशर ग्रुप बनाया जा सके? इस फैसले के पीछे आप क्या रीज़न समझते हैं? देखिए, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन कोई इत्तेहाद इस तरीके से तो क्रिएट नहीं करता कि वो जल्द से जुलूस लेके इमरान खान की रिहाई के लिए चल पड़ेगा। और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन पार्लियामेंट के अंदर उसकी खास जिम्मेदारियां हैं और उनको निभाना होता है। पहली बात कि क्यों ऐसा किया गया, मेरे ख्याल में इसलिए किया गया कि जिस किस्म की तकसीम PTI में ऑलरेडी हो चुकी है उसको ज्यादा ना बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि कोई किसी के साथ मिल के चलने के लिए तैयार नहीं है। और अगर उसके बारे में टाइम हुआ तो हम बात भी कर सकते हैं कि ये ऐसा क्यों होता है कि पार्टियां इस तरीके से बिहेव करती हैं या लीडर्स, पार्टी के लीडर इस तरीके से करते हैं। बहरहाल एक तो ये वजह, और मेरा ख्याल है कि मौलाना फजल रहमान ने दोनों ही जो बातें की हैं बड़ी हद तक दुरुस्त हैं, ऐसा ही है। लेकिन क्या ये किसी और पार्टी में ऐसा नहीं होगा, ये कहने की बात है, क्योंकि उनके लीडरान पार्लियामेंट में खुद मौजूद होते हैं, इसलिए या वो खुद से ये काम निभाते हैं, ये जिम्मेदारियां निभाते हैं, या किसी को अपने नंबर 2 को ये जो उनके मौजूदगी के अंदर किसी को ये जिम्मेदारी दे दे। अच्छा, बहरहाल एक तो ये होगी। दूसरी बात, मेरे ख्याल में बड़ी पते की बात की गई कि कुछ ऐसी तैनातियां होनी हैं खासतौर पर इलेक्शन कमीशन के लिए जिसमें गालिबन उस लेवल की सीनियरिटी जिसको कि गवर्नमेंट भी सीरियसली ले,
यानी अब उमर अयूब साहब जो बेशक बड़े काबिल लीडर हैं और मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट हैं, लेकिन गालिबन उस तरीके से उनकी मौजूदगी को सीरियसली नहीं लिया जा रहा था जिस तरीके से कि रिक्वायर्ड था कि वो मिलके प्राइम मिनिस्टर के साथ कोई इस किस्म के फैसले कर पाते। शायद चकजई साहब के आने के बाद इसकी तरफ थोड़ा सा ज्यादा आसानी हो जाए और पीटीआई अपने उनके थ्रू अपना मामला तय कर पाए। उनकी जिम्मेदारियां टोटली मुख्तलिफ हैं। जहां तक जलसे जुलूस करने का या इत्तेहाद बनाने का तल्लुक है, वो तो बाहर की बात है, वो सड़कों की बात है, वो पार्लियामेंट की बात नहीं। तीसरी बात, क्या ये यूनिक है पीटीआई के लिए? जुल्फिकार अली भुट्टो की मौजूदगी में कौन माइका लाल खड़े होके उस तरीके से बात, हाँ थे 2-3, लेकिन उनका फिर हशर वही हो जाता था थोड़े अरसे के बाद जो कि, और उनको रिस्पेक्ट दिया जाता था। मैं आपको बताता हूँ उसकी वजह क्या है। वली खान की मौजूदगी में कोई और बात शायद गालिबन नहीं कर सकता था, उनकी मौजूदगी थी, वो खुद अपनी जगह पे। उनके मुफ्ती महमूद साहब, फजल रहमान साहब, इसी तरीके से नवाज शरीफ साहब, पेट्रन, यानी इन लोगों के जो बानी होते हैं पार्टीज के, जो कि मुजिद हैं पार्टियों के, बनाने वाले हैं, उनकी मौजूदगी में उनका जो फिगर होता है वो लार्जर देन लाइफ होता है। इमरान खान और पीटीआई, अभी दोनों पीटीआई के लिए इमरान खान अभी है, इमरान खान जिंदा है तो इसलिए उसकी मौजूदगी उस लेवल की है। उसकी मौजूदगी में नीचे क्यों से लोग नहीं आते, वो दूसरी बात है। देखिए, हमारा निज़ाम है, इसको कहना चाहिए, और मैं आपको कहता हूं ये ताबेदारी निज़ाम है। हमारा जो माशरा है ना, माशरा ताबेदारी निज़ाम पे चलता है। तो हर आपने अगर अपनी जगह पे कायम रहना है तो आपको ताबेदारी दिखानी है अपने से सीनियर को। अब वो टियर 2 टियर 1 को दिखाएगा, टियर 3 टियर 2 को दिखाएगा, तो तब आप उस निज़ाम में रह सकते हैं। और वैसे भी निज़ाम ताबेदारी निज़ाम के साथ ही चलता है। तो बहरहाल ये हमारा ऑर्गेनाइजेशनल और सोसाइटी का, माशरे का जो तरीकाकार है वो ये है। इस वजह से आप देखते हैं कि उस बरगद के पेड़ के नीचे, बरगद का हो ना हो, कोई और चीज नहीं फूट पाती, क्योंकि बड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। दूसरी बात, हम सबॉर्डिनेट्स को ट्रेन नहीं करते। हम अपने से, ये जो तमाम लीडर्स जो है ना, ये आने नहीं देते ऊपर किसी को। अगर कोई आ जाए, अभी हम कल तो बात कर रहे थे कि ये जो पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन आपस में लड़ रहे हैं, क्यों लड़ रहे हैं, और सवाल ये कॉन्स्पिरेसी क्या है कि पीएमएलएन चाह रही है या पंजाब ये चाह रहा है कि उनके जो चचा है उनके लिए मुश्किलात खड़ी कर दी जाए। किस किस्म की गुफ्तगू होती है हमारे यहाँ? सही। तो ये कॉन्स्पिरेसीज का ये प्रॉब्लम है हमारे यहाँ कि जब तक आपका कोई डेप्टी या लोअर बंदा बैठा होता है तो उसके खिलाफ फिर कॉन्स्पिरेसी स्टार्ट हो जाती है और मुश्किलात खड़ी हो जाती हैं। तो निज़ाम इस किस्म का है, तो मेरा ख्याल है कुछ भी चीज मुझे और नजर नहीं आती। ठीक हो गया जी। इफ्तिखार साहब, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखें, इस वक्त सबसे अहम चीज जो पेंडिंग पड़ी है वो है इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती। ठीक, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती का अरसा गुजर गया है और हुकूमत के साथ अभी तक अपोजिशन ने कोई नाम दिया नहीं है। ये बहुत बड़ा फंडामेंटल मसला है। साहब और शहबाज शरीफ साहब मिलकर तय कर लेंगे। गुफ्तगू को कंक्लूड करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बतौर जमात में तकसीम और कमजोरियों की करीबन सभी पैनलिस्ट ने बात की। तो ये कहा जा सकता है कि अगर लीडर ये समझ रहा है कि उसकी जमात कमजोर है और वो जिम्मेदारी संभाल नहीं रही, इसलिए उसको बाहर से किसी को देखने की जरूरत पड़ी, तो दरअसल वो लीडर कहीं ना कहीं अपनी उस जमात को लेते हुए खुद अपनी नाकामी को भी तस्लीम कर रहा है या अपनी लीडरशिप को भी।